आज हम आप लोग को जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग का एग्जाम नजदीक आ गया है तो कम से कम आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट रहे, इसलिए हम आप लोग के लिए आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अगर दोस्तों इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन को पढ़ के बताइए कि ये सब कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक है संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो ये जो संज्ञा पहनावा जो है ये जो है भाववाचक संज्ञा है। किस तरह का संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर हो जाएगा मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में जो आप है वो है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की या क्रिया की। तो प्रविशेषण शब्द जो है हमारा वह विशेषण की विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बताता है, विशेषण शब्द की। अगला क्वेश्चन है, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। करण है, अपादान है, संबंध है या कर्म है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा से करण से संबंधित है। किससे संबंधित है, करण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 3 या 6। तो भूतकाल जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है। 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें, व्य जोड़ आयाम, बी जोड़ आयाम, और तीसरा ऑप्शन है व्या जोड़ आयाम, चौथा ऑप्शन है व्या जोड़ याम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, व्यायाम का बी जोड़ आयाम। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, बी जोड़ आयाम। अगला क्वेश्चन है, नीरव का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीरव का संधि विच्छेद क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, निरह जोड़ रव, दूसरा ऑप्शन है निरह जोड़ रव, तीसरा ऑप्शन है नीर जोड़ रव और चौथा ऑप्शन है नीर जोड़ रव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीरव का संधि विच्छेद जो हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा निरह जोड़ रव, नीरव। ठीक है, नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निरह जोड़ रव, नीरव होता है। अगला क्वेश्चन है, आज जन्म में कौन सा समास है। आज जन्म में कौन सा समास है, अवयवी भाव है, कर्मधारय है, दीर्घु है या द्वंद्व है। तो आज जन्म में जो है अवयवी भाव समास है। कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म मरण में कौन सा समास है। जन्म मरण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, दीर्घु समास है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है। तो जन्म मरण में जो है द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है।
4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें भी। नी, दूसरा ऑप्शन है निस, तीसरा ऑप्शन है निस और चौथा ऑप्शन है नी। तो निस्तेज में जो है निस जो है उपसर्ग है। क्या, कौन सा उपसर्ग है? निस हमारा उपसर्ग है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, क्या करा क्वेश्चन? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन 4 दिया गया है, पा, अपा, आपा या अप। तो बुढ़ापा में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो प्रत्यय है पा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? उच्छ्वास, ये उच्छ्वास, उच्छ्वास या उच्छ्वास, इस चारों में हमारा कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? तो उच्छ्वास का जो सही उच्चारण होगा ये होगा उच्छ्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें भी वही बात पूछ रहा है। चरमोत्कर्ष, 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 चारों चरमोत्कर्ष ही हैं, लेकिन इस चारों में कौन सा शब्द हमारा जो है शुद्ध है? ठीक है, तो इसका जो शुद्ध शब्द है ये होगा चरमोत्कर्ष, पहला है चरमो उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, पहले शब्द पूछ रहा था, अब इसमें क्या पूछ रहा है? वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें भी, 4 वाक्य है इसमें भी। यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बच्चा, क्या समाचार है? फूलों की एक माला ला दीजिए। लता 2 चिट्ठी लिखी। ठीक है, इस 4 वाक्य में जो हमारा सही आंसर होगा ये होगा फूलों की एक माला ला दीजिए। ये आपका शुद्ध वाक्य है, फूलों की एक माला ला दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें, आपको क्या लग रहा है वो आप सोच लीजिए। क्या है? प्रतिभावन होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग करना या बुद्धि भ्रष्ट होना। तो अक्ल पर जो पत्थर पड़ता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? 4 ऑप्शन है, कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है कि यह कार्य कुशलता के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? कार्य कुशलता के लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? ठीक है, क्या कर रहा है? क्वेश्चन को फिर से दोहरा लेते हैं एक बार, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज, दूसरा ऑप्शन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और चौथा ऑप्शन है हु आर शूद्राज। क्या है? हु आर शूद्राज। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ बाबा साहेब के भाषण का संबंधित अंश है वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से दोहरा देते एक बार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के
किस पात्र ने कही है? 4 ऑप्शन दिया गया इसमें भी। सेन साहेब की धर्मपत्नी, दूसरा ऑप्शन है गिरधर, तीसरा ऑप्शन है सेन साहब और चौथा ऑप्शन है सोफर। तो ये जो कहानी जो बोले हैं यह सेन साहब पर है कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने कहे थे। किसने कहे थे? सेन साहब ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? 4 ऑप्शन इसमें देख रहे हैं। विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान या दैवत विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नीति कथा। क्या हो जाएगा? नीति कथा। क्वेश्चन कह रहा है किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है? तो नीति कथा के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? क्या कर रहा है क्वेश्चन? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है। अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, 100 के बंधनों को या उपयुक्त सभी को। तो सहजात वृत्तियां जो है 100 के बंधन को कहते हैं। किसको कहते हैं? 100 के बंधन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? 4 ऑप्शन इसमें दिया गया। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है हमें मिले हैं वह दक्षिणी भारत से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दक्षिणी भारत से। अगला क्वेश्चन है बेतमा दान पात्र किस समय का है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? बेतमा दान पात्र किस समय का है? 1020, 1021, 1022 या 1023। तो ये जो बेतमा दान पात्र जो है 1022 ईस्वी के समय का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ठीक है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? 4 ऑप्शन दिया गया है। दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वयं के प्रति जो है लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है वो बहादुर के घर से अचानक वो चला गया था। अगला क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लेते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था या उपयुक्त सभी। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है। किसमें संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया इसमें। 4 फरवरी 1938 में, 4 फरवरी 1937 में, 4 फरवरी 1936 में या 4 फरवरी 1935 में। तो पंडित बिरजू महाराज को जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, लॉ मादा मोजेल
द अवेन्यू किसकी कृति है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? ल मादा मोजेल द अवेन्यू किसकी कृति है? 4 ऑप्शन इसमें देख रहे हैं। लियोनार्डो द विंची, दूसरा ऑप्शन है पिकासो, लियोनार्डो दी विंची। हाँ वही तो हम पढ़े हैं, बोले कुछ और, pronunciation लियोनार्डो। आपका गड़बड़ है। पिकासो, और तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, और चौथा ऑप्शन है विंसेंट वैन गो। ठीक है, इसका जो आंसर होगा हमारा पिकासो होगा। क्वेश्चन है ला सरतूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, दूसरा ऑप्शन है 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, तीसरा ऑप्शन है 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, या चौथा ऑप्शन है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक जो है ला सरतूज का धार्मिक रहा है। अगला क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्य वर्गीय परिवार, या मध्य वर्गीय परिवार? तो मछली में जो है ये निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। किसका चित्रण है? निम्न मध्य वर्गीय परिवार। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। ईद, बकरीद, शबे बारात, या मुहर्रम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है किस पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम, मुहर्रम के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? 4 ऑप्शन है आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, या साक्षरता। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो है आध्यात्मिक शिक्षा जो है सबसे बढ़िया मानते हैं। वाणी कब 20 के समान हो जाती है? ठीक है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, या इनमें से किसी के बिना नहीं। तो वाणी जो है राम नाम के बिना जो है 20 के समान मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है रस खान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? ठीक है, क्वेश्चन फिर से मिला लेते हैं। रस खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? 4 ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, या औरंगजेब। तो रस खान के रचना काल के समय जो था ये जहांगीर का राज्यकाल था। किसका राज्यकाल था? जहांगीर का। कवि ने परजन्य किसे कहा है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कवि ने परजन्य किसे कहा है? कृष्ण को, सुजान को, बादल को, या हवा को? तो कवि ने जो है परजन्य बादल को कहा है। किसको कहा है? बादल को। अगला क्वेश्चन है प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो प्रेमधन जो है अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। किसको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, या छाया युक्त चंद्र से?
तो भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है कवि ने छाया युक्त चंद्र से की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन हैं? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? नेता, जनता, अधिकारी या मंत्री? तो मिट्टी की अबोध मूर्तें जो होती है वो जनता होती है। कौन होती है? जनता। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिकता का, या आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिकता का? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिकता का करता है। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? दीपशिखा, ग्राम्य, इन दिनों या चिंता? इसका जो आंसर होगा, एक वृक्ष की हत्या जो है कविता इन दिनों काव्य से संकलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? ठीक है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे, आगजनी और बमबारी हुए, धमाके से देवी जागरण हुआ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा, गरीबी बस्तियों में क्या हुआ था? तो धमाके से देवी जागरण हुआ था। क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण हुआ था। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? ठीक है, क्या करा क्वेश्चन, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या है? सफलता की पहली मुस्कान, विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, तीसरा है विफलता पर छलके आंसू, या चौथा है सफलता के लिए उत्साह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, विफलता पर छलके आंसू। सृष्टि की विकास कथा का जो प्रथमा अक्षर जो होता है वो विफलता पर छलके आंसू के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? चार ऑप्शन है, जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, या कुंवर नारायण। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा प्रयाग शुक्ल होगा। मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा जर्मन भाषा से। किस भाषा से? जर्मन भाषा से। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, या सुजाता? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। अगला है दही मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो इसका नाम है नजम्मा। क्या नाम है? नजम्मा। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ईश्वर पेटलीकर। क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ को जो है 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी जो है तमिल भाषा से अनुदित है। अगला क्वेश्चन है, पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सांवर दैया। इस तरह से हम आपको टोटल 50 क्वेश्चन करवा दिए। इस तरह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।